बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हमने पिछले लेक्चर में तारीफ़ कर ली थी, डेफिनेशन भी कर ली थी विद एग्जांपल। तो अब आते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ये उसी टॉपिक के साथ रिलेटेड है, लेकिन मैंने इसको अलग वो किया क्योंकि इसके एग्जांपल हम देंगे साथ साथ। तो डेफिनेशन पहले कर लेते हैं। दोज रिएक्शंस in which gain and loss of electrons takes place simultaneously। यानी बैक वक्त दोनों प्रोसेस हो रहे हो, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। यानी एक कंपाउंड में एक किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रहेगी और दूसरे एलिमेंट की क्या हो रहेगी, रिडक्शन हो रहेगी। तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ होंगे। आते हैं एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल हम सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, NaCl आयनिक कंपाउंड बनता है। अब इसको हम पहले बैलेंस कर देते हैं। अब ये बैलेंस हो गया। अब देखें, जब यहाँ पर सोडियम पर ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट था, यानी उससे ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, और क्लोरीन जो था एलिमेंटल फॉर्म में तो उस पर भी ज़ीरो है। लेकिन जब NaCl बना तो क्लोरीन पर माइनस आ गया तो और सोडियम पर प्लस आ गया। यानी सोडियम यहाँ से यहाँ तक आते हुए क्या हो किया इसने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे हुई, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्लोरीन ने यहाँ से यहाँ तक क्या किया, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था क्या है, कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा प्रोसेस है, ये जी रिडक्शन प्रोसेस है। तो देखिए दोनों प्रोसेसेस एक ही रिएक्शन में बैक वक्त हुए हैं। एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है, दूसरे एलिमेंट की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। ये एक एग्जांपल थी। इसके बाद हम और भी एक दो एग्जांपल करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। जिंक एलिमेंटल फॉर्म में ज़ीरो उस पर ऑक्सीडेशन और कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं तो ऑक्सीजन पर -2, कॉपर पर +2। तो ये एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कर लेते हैं, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता है। तो अब यहाँ पर कॉपर पर 0 जबकि जिंक पर +2 और ऑक्सीजन पर -2। अब देखिए जिंक ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में गया, तो यानी इसने क्या किया, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स किया। ठीक है, और कॉपर +2 से ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है तो इसका क्या हुआ, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हुई इसमें।
ठीक है, तो एक ही रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हुआ है और रिडक्शन प्रोसेस भी हुआ है। तो ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिनमें एक ही वक्त में क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जिंक क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है इंटू +2, जबकि कॉपर रिड्यूस हुआ है इंटू 0 +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये हो गए एग्जाम्पल। इसके अलावा हमारे पास एक और भी एग्जाम्पल है जिसमें हम जिंक और कॉपर के और कंपाउंड रिएक्ट करवाते हैं। तो कॉपर सल्फेट के साथ हम जिंक को जब रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर भी जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, एलिमेंटल फॉर्म से कंपाउंड बना लेता है, जबकि कॉपर कन्वर्ट कंपाउंड से एलिमेंटल फॉर्म में। तो यहाँ पर जिंक पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, सल्फेट ग्रुप पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, और कॉपर पर फिर +2, जबकि यहाँ पर सल्फेट पर -2 तो जिंक पर क्या होगी +2 और कॉपर पर 0 एलिमेंटल फॉर्म है। तो देखें जिंक +2 में आया है, यानी गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन की, सॉरी लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि कॉपर +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, न्यूट्रल हुआ है, एलिमेंटल फॉर्म में चला गया। तो यहाँ पर इसने क्या किया, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हुई, ठीक है। तो जिंक की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, कॉपर की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। तो ये एग्जांपल थी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन की, और यही एग्जांपल थ्रू आउट द चैप्टर चल रहे होंगे। और ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपको बार बार आ रहा होगा, और इसको हम बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज़ भी कर रहे होते हैं, मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ कर रहे होते हैं। कॉपर को सल्फेट से अगर आपने वो करना है तो कॉपर को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके सल्फेट फॉर्म से या उसके ऑक्साइड फॉर्म से बाय रिएक्शन विद एलिमेंटल जिंक के साथ, ठीक है। तो ये मेन ऐसे रिएक्शन जो हैं जिनमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो उनको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और इसी पर हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस है, इसी से हम रिएक्शन के थ्रू क्या जनरेट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम रिवर्स रिएक्शन करवाते हैं, केमिकल चेंज ले आते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बुनियाद है। इंशाल्लाह आगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट और रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया लेक्चर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने कंसेप्ट को केमिस्ट्री के बारे में मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।